हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गीता स्टडी चैलेंज के इस 35वें सत्र में। और आज से सत्र बहुत ज्यादा और डिवोशनल होने वाला है, क्योंकि हम डिवोशनल एस्पेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे आज से। भक्ति योग नाम का जो सेक्शन है, आज से हम ये आरंभ करने जा रहे हैं 7वें अध्याय से, जो कि आरंभ होता है। तो हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की कि भगवत गीता मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। इसमें से 7वें से लेकर 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग से संबंधित है। कुछ भक्त बताते हैं जिस प्रकार से एक आजकल आधुनिक एग्जाम्पल ले लें, मॉडर्न एग्जाम्पल ले लें कि जैसे बर्गर होता है, तो बर्गर का सबसे मेन मटेरियल होता है बीच में। ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, और बीच में मसाला होता है, बीच में मेन टेस्टिंग पार्ट होता है। और अगर पुरानी बात भी करें तो पहले के वैष्णव आचार्य भी इस तरह से बताते हैं कि जो मुख्य चीज होता है उसे छिपा कर रखा जाता है, उसे एक्सपोज नहीं होने दिया जाता। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवत गीता का भक्ति योग नाम का ये जो अंश है, इसे बीच में रखा गया है। ना तो पहले, ना बाद, ना तो शुरुआत में, ना निष्कर्ष में, बल्कि बीच में, बीचों बीच। ताकि जो भाग्यशाली हैं, जो भगवान की पर्याप्त कृपा जिन्हें प्राप्त है, वही भगवत गीता के इस अंश को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। उसमें भी इन 6 अध्यायों में से भी जो बीच का अध्याय है, जैसा कि 9वां अध्याय है, वो सबसे स्पेशल होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे साथ ये 6 अध्याय में से एक एक करके कैसे भगवान और ज्यादा से ज्यादा गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के तत्व को विस्तार कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं। तो ये चीज हम समझेंगे आज का पहला सत्र ही, जिसमें भगवान ओपनली चीजें बता रहे हैं अपने बारे में। आज तक कभी किसी शास्त्र में आपने भगवान के विषय में ऐसी बातें नहीं पढ़ी होगी जो कि भगवत गीता में आज से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। तो जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी उनके लिए डिस्क्लेमर है कि कृपया आप, मतलब भगवत गीता आपने 6वें अध्याय तक पढ़ी होगी, और शायद आपने आगे अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आपको भगवान को भगवान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भगवान को एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भगवान दम्भ भर रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, अपना 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 बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको भगवान को भगवान के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे अध्याय 7। 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान के संबंध में ज्ञान। तो ये बहुत स्पेशल है अध्याय, क्योंकि हमने इससे पहले 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान देखा था। दिव्य ज्ञान नाम का अध्याय था। दिव्य ज्ञान में भगवान ने जैसे होता है ना कि सब कुछ चाहते हुए छिपा छिपा कर भगवान अपने रहस्य खोल रहे थे। परंतु अब तो समझ चुके हैं कि अर्जुन कितना प्रिय भक्त है, अर्जुन कितना ज्यादा भगवान पर श्रद्धा रखता है। अब भगवान के लिए कोई छिपाने की बात नहीं है। अब धीरे धीरे भगवान अब सब कुछ ओपनली बता रहे हैं। और जैसे जैसे ये सत्र आगे बढ़ता जाएगा, भक्ति योग के इन 6 अध्यायों में हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, भगवान अपना सब कुछ बताने को तैयार हो जाएंगे। और न सिर्फ बताने को तैयार हो जाएंगे, बल्कि अपना विश्व रूप दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और विश्व रूप दिखाते हुए वो फिर असीम ज्ञान प्रदान करेंगे। तो सब कुछ एक के बाद एक लाइनअप है। हमारे लिए ज्यादा समय की बात नहीं है। हम देखते देखते 7वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही समय की बात थी कि हमने भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ किया था। इस तरह से हम भगवद गीता के 18 अध्याय भी कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। तो शुरुआत करेंगे इस अध्याय का। मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। भगवद गीता सत्र 35 अध्याय का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, या फिर कहें तो भगवत ज्ञान। आज के श्लोकों की संख्या है 7। हम सिर्फ 7 श्लोक लेंगे, 7वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक।
और आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंसीज ऑफ कृष्णा, अर्थात भगवान कृष्ण की शक्तियां। भगवान कृष्ण की क्या क्या शक्ति होती है। खैर, वैसे तो बहुत सारी शक्तियां होती है, आगे भी और अलग अलग प्रकार की शक्तियों का वर्णन होगा, लेकिन आज हम विशेष रूप से दो प्रकार की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और संक्षेप में अभी चर्चा कर लेते हैं। एक शक्ति है पराशक्ति और दूसरी है अपराशक्ति। अब हम भगवान की कौन सी शक्ति में आते हैं, ये प्रकृति भगवान की किस शक्ति में आती है, कौन सी शक्ति भगवान के करीब लेके जाती है, ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे आज इस सेशन में। तो शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। हम सभी के पीछे आप दोहरा सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए ये मंगलाचरण हम गाएंगे पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतौ पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता जो कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य। विशेष रूप से सभी मुख्य वैष्णव आचार्यों के टीकाओं को संपादित करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने इन टीकाओं को लिखा है। और अभी हम क्योंकि भगवद गीता के मूल तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का हमें बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें भगवद गीता इतने शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से प्राप्त हुई है, वो भी बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी मिलावट के, जो कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग में आज कोई भी चीज बिना मिलावट के नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी चीज हो, शक्कर हो, चावल हो, घी हो, तेल हो, कोई भी चीज हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें भगवान का हरि नाम प्राप्त हो रहा है, भगवान के हरि कथा प्राप्त हो रहे हैं बिना किसी मिलावट के, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का हमें तो विशेष आभार प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि बिना मिलावट के इस तरह से भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे युग में जहाँ पे पाखंड और आडंबर अपने चरम अवस्था में पहुंच चुका है, जहाँ पर हर हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे आपको एक से एक ढोंगी साधु मिल जाएंगे, हालांकि साधु नहीं कहना चाहिए, ढोंगी लोग मिल जाएंगे। साधुओं का वेश धारण करके जो असली साधु है उनकी भी महिमा को वो धूमिल कर रहे हैं, उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। समाज में लोग
अच्छे और बुरे संतों को पहचानते नहीं है, बुरे संतों को देखकर या बुरे लोगों को देखकर अच्छे संतों को भी तिरस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में भी जहां पर हमें सही रूप से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये तो श्रील प्रभुपाद जी के कारण ही है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को। अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अच्छा, अभी इन श्लोकों में क्या खासियत है कि ये 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, ये पूरा का पूरा आप अध्याय याद कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपको अध्याय याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इन पूरे अध्याय को याद कर सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, रोज इन श्लोकों को पाठ करेंगे थोड़ा थोड़ा, आपको श्लोक बहुत आसानी से याद आ जाएगा। तो ये श्लोक भी है, आप अगर 3 से 4 बार रिपीट करेंगे आपको श्लोक याद हो जाएंगे। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद में श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब तक भगवान ने जितना भी अलग अलग प्रकार के तरीके बताए हैं, उसमें अर्जुन के संशय आ रहे थे, परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से मेरी भावना से युक्त होकर, मुझ में आसक्त होकर कैसा योगाभ्यास कर सकते हो जिससे कि कोई भी संशय न रहे। क्योंकि हमने पिछले इस अध्याय के आखिरी श्लोक में देखा था कि भगवान ने कहा था कि सबसे बड़ा योगी कौन है? सबसे बड़ा योगी वह है जो मुझे अपने अंतर मन में सदैव ध्यान करता है, अपने अंतर मन में सदैव स्थित रख के श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करता है, मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। तो ये भगवान इस तरह से बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है, डिटेल में इसका वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आ सकते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो चूंकि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि हम भगवान कृष्ण के प्रति आ सकते हैं, कम या ज्यादा अलग बात है, तो आ सकते हैं। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं ये हमें इस अध्याय से पता चलेगा। इस अध्याय में भी बताया जाएगा कि कुछ लोग जब भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते तो क्यों नहीं होते, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो 4 क्या है। तो फिलहाल अभी इस अध्याय से हम शुरुआत कर रहे हैं कि भगवान बताएंगे कि आप अब ये सुनो। भगवान कह रहे हैं कि अब सुनो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तच्छृणु एक शब्द आ रहा है, तच्छृणु। तच्छृणु मतलब अब सुनो। तो तच्छृणु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भगवान यहाँ आदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी सुनो मेरे बारे में। क्योंकि जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के प्रति हमारे आसक्ति नहीं बढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, इसीलिए भगवान से सुनने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो इसलिए सुनना चाहिए हमें भगवान के विषय में। भागवतम में भी इसका वर्णन आता है, यहाँ पर श्लोक भी बताया गया है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। तो जब भगवान के विषय में हम सुनते हैं तो हमारा हृदय उससे पवित्र होता है, हमारे हृदय की ग्रंथियां कट जाती है, हमारे हृदय से संशय दूर हो जाते हैं और हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण से या भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं,
उनसे ही हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए। अभी हम किससे सुन रहे हैं? अभी हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, और चूंकि प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए अनुवाद एवं तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्रभुपाद जी से ही सुन रहे हैं भगवान के विषय में। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों से हमें सुनना चाहिए। तो या तो हम भगवान से सुने, अब इतनी तो योग्यता नहीं है कि भगवान से सुने, लेकिन भगवान के विषय में हम भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी से भी हम सुन रहे हैं। आप लोग कोई प्रश्न होगा तो आप लोग बीच में हैंड रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे अभी लेने एंड में। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शीर्षतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अर्थात अभी तक जो वो ज्ञान बता रहे थे वो उतना व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि ध्यान योग में इतना अच्छे से हम ध्यान नहीं कर सकते, कर्म योग में ये लिमिटेशन है, ध्यान योग में लिमिटेशन है। तो इस प्रकार से अलग अलग लिमिटेशंस के साथ में भगवान ने तो चीजें बताई, इसलिए अर्जुन के बार बार संशय उठ रहे थे कि ये हम कैसे करें, ये नहीं कर पाए तो, और कुछ हो गया तो। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान बताने वाला हूँ, और इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान को जिसने जान लिया उसके बाद फिर और कोई भी ज्ञान उसके लिए नहीं रह जाता सीखने के लिए। अर्थात हमारे लिए यही कह सकते हैं कि सारे ज्ञान की पराकाष्ठा है यह भगवत ज्ञान। भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना सभी प्रकार के ज्ञान से या सभी प्रकार की विद्या से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवत ज्ञान ये प्राप्त करना। और ये दे कौन रहे हैं यहाँ पर हमें? स्वयं भगवान ही बताने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी तो इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि चौथे अध्याय में जो हम दिव्य ज्ञान के विषय में चर्चा किए हैं, उसी को भगवान यहाँ पर आगे बढ़ा के बता रहे हैं। वहां पर तो जैसे मैंने भी बताया ना कि वो भगवान वहां पर छिपा छिपा के थोड़ा शॉर्ट में उन्होंने बताया, पर यहाँ ओपनली अब चीजें बताने वाले हैं। और इसकी शुरुआत अभी तीसरे श्लोक से ही हो जाएगी, जो कि आगे हम देखेंगे। तो पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? पूर्ण ज्ञान तीन चीज को कहते हैं, अगर कोई तीन चीज इसमें है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष जगत, अर्थात ये जो संसार है, ये दृश्य जगत। तो पहला ये दृश्य जगत, दूसरा इसके यहाँ पर जो काम करने वाले आत्मा, अर्थात यहाँ पर जो भी जितने भी जीवात्मा काम कर रहे हैं, तो ये सारे जीवात्मा, और इन दोनों के उद्गम, अर्थात जीवात्मा एवं इस भौतिक संसार, इसके उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण। तो इन तीनों के बारे में जानना, ये है एक्चुअल में दिव्य ज्ञान। तो इन इन इसको भगवान अभी पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। अगले श्लोक में चर्चा करते हैं। हाँ, तो यही श्लोक है जहां से अभी आरंभ हो रहा है भगवान के शक्तियों के विषय में, क्योंकि इस श्लोक को के साथ हम समझते जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है हम जो भक्ति कर रहे हैं, और ये रास्ता कितना दुर्गम है, कितना दुर्लभ है। दुर्गम तो नहीं कहेंगे, दुर्गम अर्थात होता है कि बहुत कठिन, कठिनाइयों से भरा हुआ। तो मैं कहूंगा दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थात हमने इसके बारे में चर्चा किया पिछले सत्र में, कि जैसे हर जगह पर आपको, हर पर्वत पर आपको मणि नहीं मिलते, हर हर हाथी के मस्तक पे मोती नहीं मिलते, उसी प्रकार से सभी जगह साधु नहीं होते। तो अभी यही हम दुर्लभता के बारे में हम चर्चा करेंगे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही होता है, कोई एक विरला ही होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। तो देखिए, कई हजार हजार लोगों में से
एक दो गिने चुने लोग होते हैं जो भगवान के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से हजारों लाखों में से कोई एक होता है जो वास्तव में भगवान को जान पाता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान के विषय में जानना कोई आसान बात तो है नहीं, कि ये बहुत इजी चीज है। लोग बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कीर्तन करना, ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है। क्या इतने आसानी से भगवान मिल जाएंगे? भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये खुद भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। परंतु इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चलेगा धीरे धीरे। खैर, इसके श्लोक के अनुसार हम ये पहले चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं। उन 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियों में से अलग अलग प्रकार के मनुष्य अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए प्रयत्न करते हैं। और हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। अब आप ही देख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 18 पार्टिसिपेंट्स। हमारे गीता स्टडी चैलेंज ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे गीता स्टडी चैलेंज ग्रुप में हमने देखा है एक 100 के आसपास। ठीक है। और कम से कम ग्रुप में है, उनके पास मैसेज जाता है, वो बाद में देखते हैं, अभी समय नहीं निकाल पाते, बाद में देखते हैं। अच्छा, और हमने ये मैसेज कितने लोग को भेजा रहा होगा शुरुआत में? कितने लोगों के पास ये चीज इंफॉर्मेशन जाती है कि आप इस तरह का सेशन अटेंड कर सकते हैं? कई लोगों के पास जाती है। लेकिन अब देखते हैं उसमें से गिने चुने कुछ लोग आते हैं। अब इसको हम ऐसा देखते हैं कि कई लोगों को हमने ये सर्कुलेट किया, इसके बाद इसमें से 100 लोग ही ग्रुप में जुड़े, 100 में से 18 ही पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि देखिए कितना धीरे धीरे चीजें छटती जाती है। अब ये तो हम भी जानते हैं कि मछली बाजार में भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन डायमंड शॉप में भीड़ कम होती है। भीड़ तो शब्द ही नहीं बोलेंगे, वहां पर दो चार लोग ही दिखेंगे, क्योंकि जहां पर जितना ज्यादा उसका वैल्यू है वहां पर उतने कम लोग आएंगे। एलिजिबिलिटी चाहिए ना, योग्यता चाहिए। तो इतनी योग्यता है नहीं सब में कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना आसान लगता है, लेकिन जप करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत योग्यता चाहिए। इसके बिना हम लोग भगवान का नाम जप नहीं कर सकते। और अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी योग्यता हमें मिल चुकी है, भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, भक्तों की कृपा प्राप्त हो चुकी है, तभी हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। नहीं तो कितना ये इतना आसान नहीं है। So no one can understand Krishna as he is by the blunt material senses. यहाँ पर यह है कि भगवान कृष्ण को समझना अपने भौतिक इंद्रियों के माध्यम से तो असंभव है। लेकिन जब भगवान स्वयं को अपने सामने जब भगवान स्वयं को भक्तों के सामने प्रकट करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर, तभी हम उनका दर्शन कर सकते हैं और हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। आज ही का दिन है, जैसे आज रथ यात्रा वापस जाती है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जगन्नाथपुरी से 8-9 दिन के लिए घर से बाहर निकलते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, और आज उन्हें वापस जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाया जाता है। तो देखिए जगन्नाथ जी इस तरह का लीला कर रहे हैं, ये भक्तों को सेवा देने के लिए लीला है। अगर भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते इस रूप में, तो क्या हम उनकी सेवा कर पाते? क्या इस प्रकार की ऐसी लीलाएं, ऐसे पास टाइम्स, ऐसी सेवाएं हम कर पाते? तो भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ऐसा रूप धारण करते हैं ताकि वो हमें सेवा दे सके। आगे चलते हैं। 7वें अध्याय चौथा श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो आप भी जानते हैं पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं। लेकिन मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, सूक्ष्म शरीर के अवयव है। तो देखा जाए तो ये सूक्ष्म एवं स्थूल, ये दोनों प्रकार के शरीर के ये अवयव है। तो हमारे शरीर 3 लेयर में है, मतलब हमारे हम एक्चुअली 3 लेयर में है। तो सबसे
भीतरी जो है तो हम आत्मा है। आत्मा के ऊपर एक लेयर है सूक्ष्म शरीर का, जो कि मन बुद्धि और अहंकार से बना है। इसके ऊपर एक लेयर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ। आत्मा को छोड़ के बाकी जितनी जो बाहर की हमने कवरिंग के बारे में बात की, ये सभी भौतिक है। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये सभी भौतिक अर्थात जड़ प्रकृति के हैं। और ये सभी 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा, तो ये अपरा शक्ति क्या है? अपरा शक्ति अर्थात इस भौतिक संसार के जितने अवयव हैं, इस भौतिक संसार के जितने तत्व हैं, ये सभी अपरा शक्ति में आते हैं। अर्थात ये भौतिक प्रकृति ये अपरा शक्ति में आती है, अपरा, है ना। और दूसरी शक्ति क्या है फिर? दूसरी शक्ति क्या है? अब इसके अलावा अब आत्मा बच गई, है ना। हमने तो एक शरीर के बारे में बात किया, अब आत्मा बच गई। तो आत्मा है वो अपरा का उल्टा क्या होगा? हिंदी के सामान्य भाषा में बात करें तो अपरा का उल्टा होगा परा। तो आत्मा परा शक्ति में आती है। आत्मा जो कि आध्यात्मिक शक्ति है वो पराशक्ति में आती है। लेकिन ये जितने जो 8 तत्व बताए गए हैं ये क्योंकि जड़ तत्व हैं और इस भौतिक संसार के तत्व हैं, इसीलिए ये अपराप शक्ति में आते हैं। हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि देखिए इस भौतिक संसार में भी जो तत्व है वो भी मेरी शक्ति है, और आध्यात्मिक संसार में भी जो तत्व है वो भी मेरी शक्ति है। अर्थात सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं, सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं। इसके तात्पर्य में बहुत डिटेल में बताया गया है कि ये अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग हमारे इंद्रिय विषयों से संबंधित है। इंद्रिय विषयों के अलावा वो हमारे साथ जो मिथ्या अहंकार है, मन बुद्धि है, तो इनका क्या क्या रोल है, ये सब चीज के बारे में डिटेल में इसके तात्पर्य में बताया गया है। ओके। अपरियम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इंग्लिश में कहें तो कि जो जीवात्मा, मतलब वो जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति में आती है। और कौन? तो दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग दिस अपरा प्रकृति, दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड। अपरा शक्ति कौन सी? ये भौतिक संसार, अब मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है। तो जो इस भौतिक संसार को जो दोहन कर रही है, अर्थात जो एक्सप्लॉइट कर रही है, जो यहाँ पे एंजॉयमेंट करने का प्रयास कर रही है, कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, अलग अलग जीवात्माएं कर रही है, आप हम कर रहे हैं मिलके। तो आप हम सभी जो जितने भी जीवात्माएं हैं इस भौतिक संसार में, सभी के सभी भगवान के पराशक्ति में आते हैं। पराशक्ति जो कि श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ये श्रेष्ठ है क्या? ये कैसे पता चला? श्रेष्ठ ही है क्योंकि पराशक्ति इसका भी दोहन कर रही है। अगर श्रेष्ठ नहीं होती तो अपरा प्रकृति पराशक्ति का दोहन करती। कौन किसको एक्सप्लॉइट करता है? हम इस प्रकृति के संसाधनों को यूज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। कि वो हमें करते हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कैसे यूज करना है। हम उनसे श्रेष्ठ हैं। जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक शक्ति जड़ तत्व से श्रेष्ठ है। इसीलिए वो उनके साधनों का, इस भौतिक संसार के साधनों का दोहन कर रही है। तो क्योंकि जो जीव है वो भगवान की एक शक्ति मात्र है, अर्थात पराशक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए कभी भी जीव एवं भगवान को तो हमको एक नहीं मानना चाहिए, और उनके बीच स्पष्ट रूप से अंतर भी है। यहाँ पर जैसे बताया गया ना कि भगवान की पराशक्ति कौन सी है? आध्यात्मिक। जो जीवात्माएं हैं ना, जीवात्माओं की बात हो रही है, वो आध्यात्मिक शक्ति में आते हैं भगवान की। तो ये भगवान के साथ एक या भगवान के साथ इनकी समानता ये करना मूर्खता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 30वें श्लोक में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि स्वर्ग सर्वगता स्तरहीन साश्येति नियमो ध्रुव नेतरथा।
अजनी च यन्मयं विद्तदमुच्य नियंत्रे भवेत सममनुजानताम यदमतं मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। अगर सभी जीव शाश्वत होते, शाश्वत अर्थात भगवान की तरह शाश्वत, भगवान की तरह शाश्वत मतलब जिनको कभी भी भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता, जिनको मरना नहीं पड़ता, या फिर सर्वव्यापी होते, अर्थात हम यहाँ पर भी बैठे हैं और आपकी जगह पर भी बैठे होते, जिस तरह से भगवान सभी कण कण में व्याप्त हैं, अगर ऐसा होता तो फिर हम उनके नियंत्रण में क्यों होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में आना है, आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी भी होंगे। इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है। वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यहाँ पर अद्वैतवाद मायावाद के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, कम जानने वाले, वही इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान एवं जीव एक दूसरे के समान है। तो ये समानता तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब हमें सही रूप से भगवान के इन अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी हो। तो एक तो भगवान का इस तरह से अपने विषय में बताने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हम भगवान के विषय में जाने और हम किसी प्रकार से जीवात्मा के साथ भगवान की कंपैरिजन ना करें। क्योंकि भगवान के साथ जीवात्मा कंपैरिजन करना वैसी बात होगी कि एक पूरे अथाह समुद्र में हम एक बूंद को ले जाकर वहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये बूंद और ये सागर एक समान है। एक समान हो सकता है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, लेकिन क्वांटिटी तो आप देख रहे हैं ना। क्वांटिटी तो कितने बूंद वहां पर समा जाएंगे उस सागर में, तो वो उसकी कोई कोई गणना ही नहीं है। अगला श्लोक की बात करते हैं। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन से दोनों शक्ति? परा एवं अपरा शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि कोई भी आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत सब भगवान से ही उद्धृत होता है, सब भगवान से ही उद्गम जो है वो भगवान है, और उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अर्थात भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में ही वो विलय भी होते हैं। तो भगवान से ही साथ में प्रकट होना, भगवान से प्रकट होना, भगवान में वापस विलीन होना, सॉरी, भगवान के कारण ही वापस प्रलय होना, तो ये दोनों चीज भगवान के कारण ही होता है। हम भले बोल सकते हैं कि इसके पीछे कारण कभी हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, शिव जी प्रलय लाते हैं, परंतु सारी सृष्टि पालन एवं संहार के पीछे भगवान का ही रोल है। तो ये तो क्लियर क्लियर यहाँ पर भगवान सामने बता रहे हैं कि भगवान ही निर्माता है, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहारक है। तो भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी इमारत, बड़े कारखाने या किसी सिटी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। सिटी प्लानिंग करते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह से हम भले हो सकता है कि ये मैंने बनाया है, ये इसके निर्माता मैं हूँ, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण तो नहीं हो सकता। इस समूचे विराट ब्रह्मांड के पीछे कौन है, वहां पर फिर हमारी बुद्धि तो चकरा जाती है। तब हमें भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। ब्रह्मांड विराट है, इसीलिए इसके जो सृष्टि करता है
वो भी विराट आत्मा है, विराट आत्मा, परमात्मा। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। तो भगवान कृष्ण तो विराट आत्मा के भी कारण है, और लघु आत्मा, विराट आत्मा क्या, जैसे अभी आप बड़े बड़े देवी देवताओं की बात कर लें, या फिर स्वयं विष्णु की बात कर लें, जो कि भगवान कृष्ण से ही उद्धृत होते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो विराट एवं लघु दोनों प्रकार की आत्माओं के उद्गम स्थल है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान सभी प्रकार के उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण भगवान ही है। अंतिम श्लोक, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो एक उदाहरण के साथ भगवान बता रहे हैं कि भगवान से श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। अर्थात जितने भी सत्य हम देखते हैं भगवान को छोड़ के, वो सारे सत्य कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं, अर्थात वो पूर्ण सत्य नहीं होते। जो भगवान है वही परम सत्य है, पूर्ण सत्य है। भगवान के अलावा कोई भी और कोई 100% उसको सच नहीं बोल सकते, सत्य नहीं बोल सकते। तो वो उसमें इसीलिए उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अच्छा, उदाहरण क्या दे रहे हैं भगवान की, जैसे एक मोती का धागा होता है, हाँ, या फिर धागे में मोती गूंथे हुए रहते हैं। तो उस मोती के माले में हम धागा को नहीं देख पाते, हम बाहर से सिर्फ मोती मोती देख पाते हैं, सिर्फ मोती हमें दिखाई देता पर धागा नहीं दिखाई देता। परंतु मोती को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर अंदर धागा है। उसी प्रकार से इस सृष्टि को देखकर, सब कुछ देखते हुए हमको भी वैसा ही अंदाजा लगाना चाहिए कि देखिए, जैसे मोती एक धागे के बिना गूंथे रह नहीं रह सकती, उसी प्रकार से समूचा ब्रह्मांड भगवान के बिना अपने आप ऑपरेट तो हो नहीं सकता, अपने आप तो क्रियान्वयन में नहीं आ सकता। न इसका सृजन हो सकता है, न पालन, न फिर संहार। ये अपने आप चीजें तो नहीं हो सकती। तो सब कुछ इसीलिए भगवान पर ही आश्रित है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो सभी संसार के, इस पूरी सृष्टि के सृष्टि करता है, सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाले हैं, सभी प्रकार के सुखों को एंजॉय करने वाले, और भगवान एंजॉय करने वाले गोविंद हैं, और सभी प्रकार से सारा ज्ञान एवं आनंद के सृष्टि है। तो भगवान को सच्चित आनंद बोलते हैं ना। तो वास्तव में भगवान सत, सत अर्थात शाश्वत, चित अर्थात ज्ञान, एवं आनंद अर्थात आनंद ना। तो सच्चित आनंद के भगवान मूर्तिमान रूप है भगवान। इसीलिए इनके बारे में यहाँ पर बताइए कि इनसे बड़ा कोई सत्य और नहीं है। अगर इनसे बड़ा कोई सत्य अगर मिल जाए तो फिर वही ना भगवान बनेगा, फिर हम इन्हें भगवान क्यों कहेंगे। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं, ना भगवान के बराबर कोई है। और इस संसार में हम देखें, भगवान के उदाहरण से हमको समझना चाहिए कि इस संसार में हम अलग अलग सृष्टि को देखकर हमें भगवान के अस्तित्व का, हमें यहाँ पर समझना चाहिए, अस्तित्व को समझना चाहिए। ओके, सो ये था इन शॉर्ट हमारा यहाँ पर ये चैप्टर 7वें का 1 से लेके 7वां अध्याय तक, 7वां श्लोक तक। तो इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा एवं अपरा शक्तियों से सर्वव्यापी है। उनकी शक्तियों के द्वारा, पराशक्ति अर्थात जीवात्मा अर्थात हम, और अपराशक्ति अर्थात ये जड़ तत्व है ना। तो इन प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित है, और भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। क्योंकि पराशक्ति के अंतर्गत हम आते हैं, तो हमारे विषय में भगवान सब कुछ जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न आ चुके हैं, हम उन प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आया है कि तो क्या, तो भगवान, अगर भगवान से सब कुछ आता है, तो क्या जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी भगवान से उद्धृत होती है। भगवान से सब कुछ उद्धृत होता है, सही गलत आप जो भी कहें, लेकिन भगवान से जब जो गलत चीज उद्धृत होता है वो भी 100% मात्रा में, मतलब वो पूर्ण मात्रा में होता है। और जब वो पूर्ण मात्रा में होता है तो जैसे भगवान
भगवान चोरी करते थे, तो भगवान जैसे चोर हैं, तो भगवान भी जब चोरी करते थे, ये चोरी करने का जो प्रवृत्ति है वो भगवान से आई। लेकिन चूंकि भगवान 100% शुद्ध रूप से वहां पर चोरी का उनका रहता है, जब वो चोरी करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी कुछ इस तरह से नहीं होती। जब वो चोरी करते हैं तो कोई पुलिस केस नहीं होता, उल्टे वहां पर लोग आके बोलते हैं कि आपको, और उनको इनवाइट करते हैं घर में। वो और ज्यादा छिपा छिपा के माखन रख के जाते थे ताकि कृष्ण आए चोरी करके जाए। तो ये वैसा सिचुएशन है। हमारे केस में क्या है कि हमारे केस में वो जो नेगेटिव एनर्जी भी है वो भी 100% मात्रा में नहीं, 100%। जब वो फुलेस्ट एक्सटेंट में आपके पास हो, भगवान कृष्ण के पास जो भी रहता है वो सब कुछ 100% फॉर्म में होता है। अगर भगवान कृष्ण के पास जब गोपियों के साथ वो नृत्य करने जाते थे तो जो आदान प्रदान था प्रेम का, वो भी 100% वो एस्पेक्ट में था। इसीलिए वो प्रॉपर उसको लव बोलते हैं। जब परकीय रस की बात की जाती है, अर्थात भगवान की कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, गोपियां, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है ये भी भगवान से ही आया। लेकिन भगवान की गर्लफ्रेंड, भगवान के साथ जो रिलेशन है गोपियों का, क्या वो रिलेशन हम आप किसी लड़की के साथ रख सकते हैं? हम यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो क्या वो कितना बराबर होगा भगवान के उस संबंध से? तो ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हमने अभी भी चर्चा किया कि भगवान एक समुद्र के समान है और हम एक बूंद के समान है। अगर आपको भगवान की इन चीजों को समझना है कि भगवान से सब नेगेटिव भी आता है, सब पॉजिटिव भी आता है, तो आपको भगवान को भगवान रूप में देखना पड़ेगा। जब आप समझेंगे कि भगवान वास्तव में सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान से ही ये सारी नेगेटिव चीज आती है। लेकिन चूंकि हम अप्लाई गलत तरीके से करते हैं, अगर जैसे क्रोध है, क्रोध भी भगवान से आया, लेकिन क्रोध जब भगवान को आता है तो 100% शुद्ध रूप में होता है, शुद्ध क्रोध। और हमारे पास ज्यादा जब आता है तो हमारा वो अशुद्धता के साथ हमारे अपने इस भौतिक संसार के अलग अलग प्रपंचों के साथ वो क्रोध मिक्स होता है। जब प्रेम की बात आती है तो भगवान में वो प्रेम 100% शुद्ध रूप में होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रेम इस संसार में हमारी बात करते हैं तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, और तुरंत उसका रिफ्लेक्शन, प्रेम का रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम काम। तो इस संसार में जो भी चीज है वो वहां का रिफ्लेक्शन है। अगर यहाँ पर कुछ गलत चीज है तो वो वहां का एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन में जरूरी नहीं कि वो एज इट इज चीजें आ रही है, रिफ्लेक्शन मतलब वो उसका शेडो है। तो भगवान के पास ये सारी चीजें हैं, सारे गुण हैं, उन सभी का रिफ्लेक्शन इस संसार में दिखता है, इस भौतिक संसार में। इस कारण से आप देख सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है, चोरी करना, मर्डर करना, ये सारी चीजें, तो भगवान कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्या युद्ध के समय में हत्या नहीं करते थे? करते थे, परंतु वो लीला अलग थी। उन्होंने कितने सारे असुरों को मारा, वो लीला अलग थी। वो उस समय पर भगवान उन गुणों को प्रदर्शित करते थे 100% शुद्ध रूप में, क्रोध का, प्रेम का, हास्य का, फिर इस तरह से विभत्स रस का, सभी प्रकार का। लेकिन हमारे पास जब वो रिफ्लेक्शन के रूप में आता है तब वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तब क्या होता है कि हम चाहते तो भगवान बनना है, हम तो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन हैं तो हम एक बूंद के समान भगवान के सामने। अब यहाँ सारा मिसमैच हो जाता है कि भाई आपके पास एक तो पहले नेगेटिव, आपने तो पहले शेडो वाला क्वालिटी लिया भगवान का, सबसे पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, भाई आप तो भगवान है नहीं फिर भी भगवान बनने चले, है ना। और तीसरा मिस्टेक हो जाता है कि अब चूंकि भगवान है नहीं तो हम उसको अप्लाई भी नहीं कर पाते अपने पास सही रूप में। तो ये सारी चीजें होने के कारण फिर हमको वो एज ए नेगेटिव एनर्जी संसार में दिखने लगती है। और इस संसार में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, फिर हो ना हो, भगवान तो उद्गम है ही, लेकिन इसके सबसे बड़े कारण हम खुद हैं, हमारी खुद की मेंटेलिटी है। सो दैट दिस इज द कॉज फॉर द नेगेटिव एनर्जी इन द वर्ल्ड। क्योंकि भगवान कृष्ण थे तब भी कंस था, भगवान श्री रामचंद्र जी थे तब भी रावण था। तो नेगेटिव चीजें इस भौतिक संसार में तो है पहले से। इस भौतिक संसार ही को ही प्रपंच का संसार बोला जाता है, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से युक्त है। तो इसके कारण इस संसार में हम यहाँ से इन सब चीजों से तो मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण ना करें तो इन 6 अनर्थों से मुक्त होना असंभव है। इनसे मुक्त होंगे तभी हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। अब देखिए, इनसे मुक्त होकर हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे, लेकिन फिर आध्यात्मिक जगत में भी अगर भगवान क्रोध करते हैं, भगवान में प्रेम की भावना है, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि अरे वहां तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब छोड़ने के लिए कहा गया है, यहाँ तो भगवान खुद माखन के लोभ में चोरी करते हैं।
तो ये इस भौतिक संसार का लोभ और आध्यात्मिक संसार का लोभ दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान से लोभ उत्पन्न तो हुआ है, परंतु वो लोभ इस भौतिक संसार का लोभ नहीं है। वो इस संसार में आकर रिफ्लेक्शन के कारण, अब आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन के कारण अब वो कुछ और ही रूप ले चुका है। बोलते हैं ना इंग्लिश में परवर्टेड फॉर्म, मतलब हिंदी में कहें तो जैसे दूध दही बन जाता है खटाई पड़ने के बाद, अब दूध नहीं रहा, वो है एक ही प्रोडक्ट, खटाई लगने के कारण अब चीजें बदल गई। तो ऐसे ही वो भी लोभ है, और यहाँ पर है वो भी लोभ है। जब हम कोई किसी के यहाँ पैसे चोरी करते हैं, ये भी लोभ है, और दोनों लोभ में अंतर है। इफ गॉड एग्जिस्ट देन व्हाई नॉट कम बिफोर अस। तो आपको इसके लिए जानना पड़ेगा, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान है तो आते क्यों नहीं, तो आप इसके बारे में विस्तार से आप देख सकते हैं। एक हमारा द डिवाइन टॉक्स में मंत्र ऑफ लाइफ का सबसे पहला सेशन भगवान का रहस्य के ऊपर में, तो सेशन का नाम है भगवान का रहस्य। खैर आपने पूछा है तो मैं यहाँ पर बता दूं कि भगवान है तो आते क्यों नहीं। अच्छा, तो भगवान तो हमारे, पहला चीज आपको ऑफेंसिव लग सकता है और थोड़ा बुरा लग सकता है। देखिए, पहला चीज है कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, कि वो हम बोले कि मैं नहीं मानता भगवान को, सामने आके दिखाए, अगर होता है तो आके दिखाए, अगर होते हैं तो आके दिखाएं, यही कॉन्सेप्ट है। तो आप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बोल के दिखाओ कि अगर पीएम होता है तो आधे घंटे के अंदर में मेरे सामने खड़े होकर दिखाए। और प्रधानमंत्री के पास इतना शक्ति है कि वो आपके सामने आ सकता है। आधा घंटा तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन वो आपके सामने आ सकता है उसी दिन। लेकिन वो क्यों इस फालतू चीज में टाइम वेस्ट करे, वो क्यों आए? आपकी भी तो योग्यता होनी चाहिए, हमारी भी तो योग्यता होनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने आके खड़े हो, भगवान हमें अपना दर्शन कर रहे हैं। भगवान ऐसे सबके पास जाएंगे? योग्यता भी तो होनी चाहिए। भगवान को ये प्रूफ करने के लिए सबके पास जा जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो मैं हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, क्लास दे रहे थे प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला कि आपने प्रभुपाद जी देखा है, सॉरी आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ देखा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तुम बीच में आ रहे हो, तो तुम बैठ जाओ तो भगवान अच्छे से दिखेंगे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि भगवान का अल्टर था, भगवान के अल्टर और प्रभुपाद जी के बीच में आदमी खड़ा हो गया था। तो प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ, तब दिखेंगे भगवान मुझे अच्छे से। तो भगवान एक्चुअली हमें दिखते हैं, लेकिन भगवान, अब देखिए ये डिपेंड करता है, अगर भगवान हमारे सामने आ भी गए तो भी क्या गारंटी है कि हम उन्हें भगवान के रूप में पहचान जाएंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों के अलावा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये कुछ गिने चुने लोग थे जो भगवान को भगवान रूप में देख पा रहे थे। बाकी तो उनको कोई मायावी बोलता था, कोई उनको ग्वाल बाल, कोई उनको कुछ और। दुर्योधन तो हमेशा भगवान को गाली देता था। तो भगवान के सामने होने के बावजूद वो भगवान को नहीं पहचान पाए, तो फिर हम कैसे गारंटी लें कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे तो हम पहचान भी जाएंगे। इसलिए पहले हमें योग्य बनना है भगवान की भक्ति करते हुए, ताकि ऐसा नहीं कि हम भगवान को देख सके, बल्कि ऐसा हो कि भगवान हमको देख सके। वो ज्यादा बेटर स्थिति है। ओके, सो अगला प्रश्न आपका है, इज गॉड इवन फॉर दोस हु आर एथिस्ट। भगवान तो सबके लिए है, चाहे वो एथिस्ट हो या थीस्ट हो, भगवान सबके लिए है। अब वो एथिस्ट को, अर्थात वो नास्तिक को, अब ये चीज कौन, ये नास्तिक के मन में तो यही भूसा भरा हुआ है कि भगवान नहीं होते। अब आप भी अगर ये देख लेंगे, मान लीजिए आप यही विश्वास कर लें कि अ, भगवान नहीं होते, तो भगवान अगर नहीं होते, आप भी ये विश्वास कर लेंगे, तो भगवान आपके सामने आए, भगवान आपके सामने कुछ करें, तो भी हमें कभी भी ये विश्वास नहीं होगा। जब तक कि हम स्वयं भगवान के विषय में ना पढ़े, भगवान क्या बता रहे हैं, जब तक हम यही नहीं जाने, तब तक भगवान हमारे सामने आ भी गए तो कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है? पहचानने के लिए भी तो कुछ ज्ञान आवश्यक है ना। बिना ज्ञान के हम कैसे पहचान पाएंगे? तो भगवान सबके लिए अवेलेबल है। देखिए, दुष्टों को जब भगवान कृष्ण, इसका उदाहरण आता है, भगवान कृष्ण जब कंस के शहर में, जो कि मथुरा है, वहां पर युद्ध भूमि में जो मल्ल युद्ध था, मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए जब पहुंचे, तो वहां पर उपस्थित अलग अलग लोगों को भगवान अलग अलग रूप में दिखे। जो कंस था उसके लिए भगवान काल के रूप में दिखे, जो शत्रु थे भगवान उनके लिए शत्रु रूप में दिखे,
जो वहां पर माताएं बैठी थी उनको भगवान कृष्ण अपने पुत्र रूप में लगे, जो वहां पर यंग लड़कियां बैठी थी उन्हें भगवान कृष्ण अपने पति के रूप में लगे, जो वहां पर वृद्ध लोग बैठे हुए थे उन्हें भगवान कृष्ण अपने अपने पोते के रूप में लगे। तो इस तरह से सबका अपना अपना रूप में वो देख रहे थे। तो एथिस्ट भी जो होता है, भगवान तो उसके लिए है, अब उसकी इच्छा, वो देखे ना देखे, वो देखना चाहे ना देखे। अच्छा, क्या भगवान हमें सुनते हैं? हाँ, जब भगवान खाते हैं तो सुनते क्यों नहीं है? भगवान तो भोग ग्रहण करते हैं ना, तभी तो प्रसाद बनता है। तो भगवान के तो सभी अंग हैं, लेकिन भगवान का ऐसा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अपने आंख से खा सकते हैं, भगवान अपने मुंह से चल सकते हैं, भगवान अपने कान से देख सकते हैं, भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। अंगानि यश्च सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए भगवान के सारे अंग, है ना, परम सत्य है ना भगवान। अब जैसे गुलाब जामुन को हम कोई भी डायरेक्शन से खाएं, मीठा ही लगेगा, मीठा ही लगेगा, कि ऊपर से खाएंगे तो मीठा, नीचे से खाएंगे तो नमकीन। गुलाब जामुन को आप कहीं से भी खाओ मीठा लगेगा, उसी तरह से भगवान को कहीं से भी आप, कहीं से भी कोई भी चीज, भगवान के सारे अंग कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है, लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं, ना ही भगवान कृष्ण को जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, और फिर भी कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने हमें अच्छे जीवन नहीं दिया। वो कहते हैं कि हमने उपवास रखा, दिए जलाए, लेकिन यदि हम सही रूप में उस मार्ग को पालन नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं, तो फिर उनको सही रास्ते पर कैसे लाना चाहिए? तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, 7वें अध्याय में ही आएगा, आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान से कभी भी आसक्त नहीं होते। इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्मकांड का प्रयास, कर्मकांड का के विधियों का प्रयास करते हैं, इन सब विधियों का पालन करते हैं। तो कर्मकांड के विधियों का पालन करते 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 ये नियम पालन तो हो रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति कोई प्रेम, कोई रुचि, कोई आसक्ति जागृत ही नहीं होती, अर्थात भक्ति आरंभ ही नहीं होती। आप बस कर्मकांड के नियमों का पालन कर लिए कि हाँ इधर ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कुछ नियमों का पालन कर ले, लेकिन भक्ति नहीं किया तो फिर फायदा नहीं। इसीलिए इस भगवद गीता विशेष रूप से अभी भगवत ज्ञान पर फोकस कर रहा है। अभी भक्ति योग के बारे में विशेष चर्चा होगी। ये कर्म कांड से बिल्कुल परे है। कर्म कांड को अगर इस भौतिक संसार से जोड़ा जाए तो भक्ति आध्यात्मिक संसार से जोड़ने वाली चीज है। कर्म कांड से क्या फायदा होता है? आपको पुण्य मिलेगा, आप स्वर्गलोक जा सकते हैं, आप और अच्छा सुख उपभोग कर सकते हैं, राजा के घर में जन्म हो सकता है, धनवान के घर में जन्म हो सकता है। तो इस तरह से आपकी चीजें हो सकती है कर्म कांड के अनुसार। घर में सुख शांति कैसे लाएं, अच्छी पत्नी कैसे मिले, मकान कब बनेगा, बच्चे अच्छे कब कैसे होंगे, ये सारी चीजें आपको कर्म कांड के थ्रू होगी। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, जो कि सबसे बेस्ट है, हमने तो आज ही सुना ना, सबसे पहला श्लोक भगवान कह रहे हैं कि इसके अलावा और तुम्हें कोई और जानने की, किसी और चीज, किसी और प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये भगवान इतना गारंटी के साथ बता रहे हैं। तो अभी हम ये लोगों को कैसे समझाएं? तो देखिए, अब अगर ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर हम इनको नहीं बता सकते। जिसने कान में उंगली डाल दी है, अब उसको आप हरि नाम कैसे सुनाओगे? कान ही बंद कर लिया है, कैसे बताएंगे? कम से कम कान तो खुला होना चाहिए, भले आप मन से नहीं चाहते, लेकिन कान तो खुला होना चाहिए, है ना? सुनने के लिए एटलीस्ट तैयार होना चाहिए, भले मन में हमको अच्छा लगे ना लगे, कम से कम सुनेंगे गलती से भी, तब भी तो उद्धार होगा, है ना? तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते, जो कि हैं मूढ़, जो नराधम और आसुरी प्रवृत्ति के लोग, और जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते। हम डिटेल में चर्चा करेंगे 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 15वें 16वें श्लोक में।
इसके विषय में। तो तब तक हम देखेंगे 15 श्लोक 16 श्लोक में, अगला 17 में मोस्टली आ जाएगा कि ऐसे लोगों को फिर हम भक्ति में तो वैसे भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहता उसको कैसे भी जोड़ेंगे। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, भक्ति तो वॉलंटरी चीज है, आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, तो वो फिर हम उससे नहीं करा सकते। हाँ, उनको हम प्रसाद दे सकते हैं, भगवान का प्रसाद देते हुए उनके घर के आगे अगर आप कभी या उनके घर में कीर्तन कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं। धीरे धीरे प्रसाद एवं कीर्तन के माध्यम से ही वो भक्त बन जाएंगे। तो ये तरीका है उनको सही रास्ते में लाने का। ओके, हरे कृष्णा। तो समय हो चुका है, सत्र भी समाप्त करने का समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। और अब चूंकि भक्ति योग का आरंभ हो ही चुका है, तो हम भगवान के भक्ति में अपने आप को दृढ़ संकल्प करें, स्थित करें, और धीरे धीरे भगवान के इन ऐश्वर्यों को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करते हुए उनके बारे में और ज्यादा हम उनके विषय में, उनके प्रति और ज्यादा आसक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करें। भगवद गीता न सिर्फ हमें भगवान के विषय में बताती है, या ऐसा नहीं कि अर्जुन को युद्ध स्थली में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। भगवद गीता से एक जीवात्मा को, एक बद्ध जीवात्मा को जो कि इस भौतिक संसार में फंसा है, उसे भगवान अपने धाम खींच के ला रहे हैं। ये भगवद गीता का इतना बड़ा महात्म्य है। न सिर्फ पढ़ने से, एक तो इसके श्लोकों का पाठ करने से ही कितना मन में एक दिव्य चेतना का जागरण होता है, साथ ही साथ इसको हम पढ़ें, इसको अपने जीवन में इसका आचरण करें, तब तो फिर क्या ही कहना। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।